हमारी किडनियाँ बिना रुके काम करती हैं, टॉक्सिन्स को फिल्टर करती हैं, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। वर्ल्ड किडनी डे के इस खास मौके पर आइए जानें कि किडनी को हेल्दी कैसे रखा जाए। और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं शहर पटना के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश्वर राव, जो हमें बताएंगे किडनी की सही देखभाल के आसान और असरदार तरीके। डॉक्टर राजेश्वर राव, बदलती लाइफस्टाइल किडनी पर कैसे असर डाल रही है? जैसे बदलती जीवन शैली, विशेष रूप से अधिक सेडेंटरी बिहेवियर, पुअर डाइट, प्रोसेसिंग फूड, अत्यधिक शराब का सेवन, धूमपान का सेवन, ये सब हमारे जो बदलती जीवन शैली है वो हमारे किडनी पे दुष्प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर राजेश्वर राव, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? देखिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज हमें अपनानी चाहिए, जैसे खाने में हरी फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट एवरीडे, योगा और ध्यान जैसे तनाव कम करने वाली गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर राजेश्वर राव, आज वर्ल्ड किडनी डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड किडनी डे हर मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस वर्ल्ड किडनी डे का स्लोगन है, क्या आपकी किडनी ठीक है? समय रहते पता लगाएं और किडनी को स्वस्थ रखें। इसका मतलब है कि आप यदि हम अपने किडनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें एडवांस स्टेज में पहुंचने से पहले ही प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और हम जो भी आदमी पहले से रिस्क फैक्टर पे है, जैसे कि जिनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज या हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, ओल्ड एज पेशेंट है या जो ओबेज पेशेंट है या जिनको रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन हो रहा है, उन्हें रेगुलरली जांच करानी चाहिए। डॉक्टर राजेश्वर राव, नमक और प्रोटीन का किडनी और हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? अत्यधिक नमक और प्रोटीन का सेवन दोनों ही गुर्दे के स्वास्थ्य नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हम अधिक नमक का सेवन करेंगे तो वो सीधे तौर पे हमारे ब्लड प्रेशर से जुड़ा होता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। उसके लिए हमें दवाई भी बढ़ाना होगा और वो किडनी पे इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है। यदि हम अधिक नमक का उपयोग करेंगे तो यूरिन से अधिक प्रोटीन लीक हो सकता है, जो गुर्दे की संभावित क्षति का एक संकेत। दूसरा है कि यदि हम अधिक प्रोटीन का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा, जो गुर्दे को छानने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि जो आदमी पहले से किडनी की समस्या से ग्रसित है उसमें किडनी रोग की गंभीरता को और वो बढ़ाता है। डॉक्टर राजेश्वर राव, अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज उपलब्ध है? गुर्दे की बीमारियों का इलाज कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे बीमारी का प्रकार क्या है, के कारण क्या है और बीमारी की क्या गंभीरता है। बीमारियां मोस्टली किडनी की दो तरह की होती हैं। एक तो होती है एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें कुछ दिनों या घंटों में किडनी काम करना बंद कर देता है। दूसरी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें 3 महीने से अधिक समय तक यदि गुर्दे की कार्य क्षमता धीरे धीरे नुकसान होता है तो गुर्दे में क्रोनिक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके प्रमुख कारण हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई आनुवांशिक बीमारियां। तो इलाज के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहला तो है स्वस्थ जीवन शैली, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, वजन का कंट्रोल करना, हाइड्रेशन मेंटेन करना। दूसरी होती है मेडिकेशन, जो ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करती है। इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तीसरा है डायलिसिस, जब गुर्दे की कार्य क्षमता 10 से 15% रहती है तब हमें डायलिसिस की जरूरत है। डॉक्टर राजेश्वर राव, आज वर्ल्ड किडनी डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड किडनी डे हर मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस वर्ल्ड किडनी डे का स्लोगन है, क्या आपकी किडनी ठीक है? समय रहते पता लगाएं और किडनी को स्वस्थ रखें। इसका मतलब है कि आप यदि हम अपने किडनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें एडवांस स्टेज में पहुंचने से पहले ही प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और हम जो भी आदमी पहले से रिस्क फैक्टर पे है, जैसे कि जिनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज या हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, ओल्ड एज पेशेंट है या जो ओबेज पेशेंट है या जिनको रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन हो रहा है, उन्हें रेगुलरली जांच करानी चाहिए। डॉक्टर राजेश्वर राव, नमक और प्रोटीन का किडनी और हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? अत्यधिक नमक और प्रोटीन का सेवन दोनों ही गुर्दे के स्वास्थ्य नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हम अधिक नमक का सेवन करेंगे तो वो सीधे तौर पे हमारे ब्लड प्रेशर से जुड़ा होता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। उसके लिए हमें दवाई भी बढ़ाना होगा और वो किडनी पे इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है। यदि हम अधिक नमक का उपयोग करेंगे तो यूरिन से अधिक प्रोटीन लीक हो सकता है, जो गुर्दे की संभावित क्षति का एक संकेत। दूसरा है कि यदि हम अधिक प्रोटीन का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा, जो गुर्दे को छानने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि जो आदमी पहले से किडनी की समस्या से ग्रसित है उसमें किडनी रोग की गंभीरता को और वो बढ़ाता है। डॉक्टर राजेश्वर राव, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? देखिए,
किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज हमें अपनानी चाहिए, जैसे खाने में हरी फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट एवरीडे, योगा और ध्यान जैसे तनाव कम करने वाली गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? देखिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज हमें अपनानी चाहिए, जैसे खाने में हरी फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट एवरीडे, योगा और ध्यान जैसे तनाव कम करने वाली गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, अधिक नमक और शक्कर के सेवन से बचना चाहिए, धूम्रपान बंद करें, शराब का सेवन सीमित करें और ओवर काउंटर ड्रग का सेवन कम करना चाहिए, जैसे कि पेन किलर। धन्यवाद डॉक्टर राजेश्वर राव हमारे साथ पूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। A public awareness initiative from the makers of Zeblong and Zeblong Tea.